हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम के लिए क्या रहने वाले हैं। तो इसमें से 70 to 80% पेपर जो है वो कवर हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी, इन दोनों के अंदर जो है इनके अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, बहुत सारे मतलब सेम क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बार पूछे गए हैं। बाकी अगर हम हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसके अंदर क्या है कि क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट बहुत कम होते हैं, उसका सिलेबस छोटा है, तो वो हम लोग अगर पूरा ही पढ़ ले तो हमारे लिए बेटर रहेगा। बाकी फिर भी उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसकी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला सब्जेक्ट हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड ही ले रहे हैं, इसी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वो चीज़ आप जा करके चेक कर सकते हैं। बट वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो डिस्कस करी जाएंगी जो कि आपको पीडीएफ के अंदर नहीं मिलेंगी। जैसे कि कौन सा क्वेश्चन या फिर कौन सा टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार ही पूछा जाता है, एंड किस टॉपिक में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो सब यहाँ पर आपको डिटेल के अंदर बताई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट फर्स्ट जो है हमारी, उसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो क्या रहने वाले हैं। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे पास मेन टॉपिक जो है वो आता है एंटीबायोटिक्स, एंड एंटीबायोटिक्स के अलग अलग क्लासेस जो है वो इसके अंदर आएगी। ठीक है, बाकी सेकेंड यूनिट के अंदर भी एंटीबायोटिक्स टॉपिक जो है वही थोड़ा बहुत कंटिन्यू होता है, तो इसलिए एंटीबायोटिक्स वाला टॉपिक जो है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या आता है। क्लासीफाई एंटीबायोटिक्स, डिस्कस केमिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन इन डिटेल यूजिंग स्ट्रक्चरल एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स जो है इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमें लिखना है। तो जब कोई भी क्लास हमसे पूछी जाती है, जैसे यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है कि एंटीबायोटिक्स जो इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो हमें लिखनी है। उसके बाद में हम उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन लिख देंगे। उसके बाद में पेनिसिलिन जो है इसके बारे में डिटेल के अंदर हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग पेनिसिलिन जो है वो होते क्या है उसके कुछ एग्जांपल्स लिख देंगे, एंड मेनली यहाँ पर केमिस्ट्री हमें डिस्कस करनी है, तो इसका जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है वो हम यहाँ पर याद से जो है वो लिख करके आएंगे, एंड साथ ही साथ स्ट्रक्चरल एग्जाम्पल्स जो है वो भी हम लोग को यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम के अंदर आंसर जो है वो किस तरीके से लिखना है जिससे कि आपके जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आ सके, तो उसके लिए एक वीडियो हम लोगों ने बनाई हुई है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा कि किस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग हमारी एग्जाम की कॉपी लिखें एंड जिससे हमारे बेस्ट टू बेस्ट मार्क्स जो है वो आ सके। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आएगा, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, गिव SARN मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स। तो एक तो हमारे पास में एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, दूसरा जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो कि हमारी एंटीबायोटिक्स के अंदर ये क्लास आती है, इसका क्लासिफिकेशन जो है ये भी बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी अलग अलग क्लासेस आती है, जैसे कि पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम्स, ये सारी क्लासेस इसी के अंदर आती है, तो इसका भी क्लासिफिकेशन जो है वो कभी कभी पूछा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर किसी भी एक क्लास के बारे में जो है डिटेल के अंदर पूछ लिया जाएगा, जैसे यहाँ पर सेफेलोस्पोरिन जो है इसका स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, गिव डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ पेनिसिलिन। तो ये भी हमारे पास टॉपिक है एंटीबायोटिक्स के अंदर ही कि हर एक क्लास जो है उसके डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स भी हम लोग को डिस्कस करने, तो उसके अंदर से पेनिसिलिन जो है इसके डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स जो है वो इसे हम सिर्फ और सिर्फ याद कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के अंदर आता है तो इसके अंदर तो हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं डिग्रेडेशन के पेनिसिलिन के, वो हमें बताना होगा। बट अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर बनता है तो कंप्लीट मतलब पेनिसिलिन जो है उसका किस तरीके से रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होकर के उसके डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो पूरा का पूरा जो है वो हमें वहाँ पर बताना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पेनिसिलिन और अमीनोग्लाइकोसाइड्स और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। तो ये जो है हमारा 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन बनता है कि मतलब हमेशा ही बनता है, इसलिए हमें क्लासिफिकेशन जो हर एक क्लास का याद होना चाहिए। 2 मार्क्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन यही बनते हैं कि किसी भी क्लास के अंदर से 2 एग्जाम्पल्स जो है सीधे सीधे ड्रग्स के हमसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पेनिसिलिन के 2 एग्जांपल्स लिख देंगे, अमीनोग्लाइकोसाइड्स के 2 एग्जांपल लिख देंगे, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के 2 एग्जांपल्स, कोई भी 2 ड्रग्स जो हमें याद है उसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली जो 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर हमें किसी भी क्लास के या किसी भी मतलब क्लास के अंदर से 2 एग्जांपल्स जो है ड्रग्स के सिंपली बताने होते हैं। कभी कभी जो स्ट्रक्चर भी पूछ लिए जाते हैं, स्ट्रक्चर जो होते हैं वो मेनली उन्हीं ड्रग्स के पूछे जाएंगे जिनका सिंथेसिस जो है हमारे सिलेबस के अंदर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट SAR ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स विद स्ट्रक्चरल एग्जांपल्स। तो टेट्रासाइक्लिन जो है इसका SAR हमें बताना है स्ट्रक्चरल एग्जांपल्स के साथ में। ठीक है,
नेक्स्ट इज गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स या फिर अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो है, इनमें से किसी का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हमसे पूछा जा सकता है। तो मतलब हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली कुछ ही टाइप्स के जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो वो चीज़ हम लोग वीडियो के एंड के अंदर डिस्कस करेंगे कि भाई ये इन्हीं टॉपिक्स में जो है सिंपली क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो मैंने मेडिसिनल फर्स्ट एंड सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी, वहाँ पर भी हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करी थी। तो जो लोग मेडिसिनल फर्स्ट से यहाँ पर जुड़े हुए उनको तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग वीडियो के एंड के अंदर यहाँ पर एक बार बता देंगे, ठीक है। तो ये जो थे हमारे फर्स्ट यूनिट के अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके अंदर से भी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वो एक तो एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन आता है, एक पेनिसिलिन वाली क्लास जो है वो इंपॉर्टेंट रहती है, देन 2 एग्जाम्पल्स जो है किसी भी क्लास के हमसे पूछ लिए, तो ये चीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस यूनिट में से रहती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आती है सेकेंड यूनिट। अब सेकेंड यूनिट के अंदर हमारे पास क्या है, पहले तो एंटीबायोटिक्स के 2 क्लासेस आएंगे, उसके बाद में 2 टॉपिक्स और आएंगे, एक तो प्रोड्रग्स एंड एक एंटी मलेरियल ड्रग्स, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है डिफाइन प्रोड्रग्स, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ प्रोड्रग डिज़ाइन। तो प्रोड्रग्स क्या होते हैं, सिंपली इसकी डेफिनेशन 2 मार्क्स के अंदर बहुत बार पूछी जाती है। उसके बाद में प्रोड्रग डिज़ाइन जो है इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी, तो सीधे सीधे एप्लीकेशंस पूछी जाती है, या फिर कभी कभी क्या क्वेश्चन बनता है कि प्रोड्रग्स जो हैं वो किस तरीके से किसी भी ड्रग का टेस्ट जो है उसे मास्क करेंगे, मतलब जो अनप्लीजेंट टेस्ट होता है किसी भी ड्रग का उसे किस तरीके से प्रोड्रग डिज़ाइन की मदद से मास्क करा जाता है उस बैड टेस्ट को, ये चीज़ हमसे पूछ ली जाती है। या फिर प्रोड्रग्स क्या करती हैं, बायो अवेलेबिलिटी जो है ड्रग्स की उसे बढ़ाती हैं, तो वो किस तरीके से बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाएंगी, ये क्वेश्चन भी जो है 5 मार्क्स के अंदर या फिर 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी मलेरियल्स, गिव ईटियोलॉजी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। तो सबसे पहले एंटी मलेरियल्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन हमें बतानी है, उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमें बताना है। उसके बाद में मलेरिया जो है इसकी ईटियोलॉजी या फिर लाइफ साइकिल क्या होती है, मतलब इसके कॉजेज़ क्या होंगे या फिर इसकी लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट वो हमें यहाँ पर बतानी होती है। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी मलेरियल्स। तो एंटी मलेरियल ड्रग जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा वो भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्वीन और पामाक्वीन। तो क्लोरोक्वीन या फिर पामाक्वीन इनमें से किसी भी एक का सिंथेसिस जो है वो तो हर बार पूछा जाता ही है, ठीक है। तो ये हमारे सेकेंड यूनिट में से क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एप्लीकेशंस ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन पूछी जाती है, ठीक है। डायरेक्टली कोई एप्लीकेशन दे देंगे वो किस तरीके से होती है ये पूछ सकते हैं, या फिर सीधे सीधे ये पूछ लेंगे कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ठीक है। दूसरा आता है एंटी मलेरियल्स की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड इसकी ईटियोलॉजी या फिर लाइफ साइकिल। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, हर बार हम लोग को ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद में क्लोरोक्वीन या फिर पामाक्वीन, इन दोनों में से किसी एक की सिंथेसिस जो है वो भी हर बार पूछी जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट के अंदर हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं, एक तो एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स, देन यूटीआई एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, उसके बाद में एंटी वायरल एजेंट्स, ठीक है। मेनली 3 टॉपिक्स जो है हमारे पास थर्ड यूनिट के अंदर रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है गिव क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स, राइट सिंथेसिस ऑफ आइसोनियोजिड, ठीक है। तो सबसे पहले एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स जो उसका क्लासिफिकेशन हमें बताना है, उसके बाद में सिंथेसिस किस तरीके से होता है आइसोनियोजिड का वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास सिंपली 10 मार्क्स के अंदर बन जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे इसके अंदर क्लासिफिकेशन एंड सिंथेसिस ये पूरा पूछ लिया तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इज राइट SAR ऑफ क्विनोलॉन्स विद स्ट्रक्चरल एग्जाम्पल्स। क्विनोलॉन्स जो है इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कंप्लीट हमें डिटेल के अंदर बताना है स्ट्रक्चरल एग्जाम्पल्स के साथ में, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ SAR पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन हमारे पास सिंपली 5 मार्क्स के अंदर ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट सिंथेटिक प्रोसीजर फॉर सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है इसका सिंथेसिस जो है वो किस तरीके से होगा, कंप्लीट सिंथेसिस जो है वो हम लोग को यहाँ पर लिखना है। तो अगर किसी ड्रग का सिंथेसिस छोटा सा होता है या फिर बड़ा भी होता है तो कभी कभी सिंथेसिस 2 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है या फिर 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। लास्ट इज गिव क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ एंटी वायरल एजेंट्स, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ एसाइक्लोविर। तो एंटी वायरल एजेंट्स जो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा कंप्लीट हम लोग को यहाँ पर बताना है। उसके बाद में एसाइक्लोविर जो कि इसी के अंदर हमारे पास एक ड्रग आती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें बताना है, इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है वो चीज़ जो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली 10 मार्क्स के अंदर जो हमारे पास बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से थर्ड यूनिट के अंदर से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो हर बार ही पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स, एक तो SAR ऑफ क्विनोलॉन्स जो है ये हमेशा पूछा जाता है।
एंड जो एंटीवायरल एजेंट्स वाला टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड इसके अंदर जो सिंथेसिस दिया गया है वो, एंड उसके बाद में किसी भी एक क्लास का ना कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें आना चाहिए एंड उसके बारे में डिटेल के अंदर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 10 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन बहुत बार बनता है। तो ये था कंप्लीट यूनिट 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिट 4। तो अब जो हमारी यूनिट 4 है इसके अंदर हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स है। एक तो एंटी फंगल एजेंट्स, फिर एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स, फिर सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स, उसके बाद में फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स एंड सल्फोन्स। ये 2 छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे फर्स्ट, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी फंगल एजेंट्स, राइट सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टोलनाप्टेड। तो एंटी फंगल एजेंट्स क्या होते हैं, इसकी सिंपली डेफिनेशन हमें बतानी है, इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। फिर इसके अंदर हमारे पास एक ड्रग आती है टोलनाप्टेड, जिसका सिंथेसिस जो है हमारे सिलेबस के अंदर दिया गया है। तो इसका सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा वो हमें यहाँ पर कंप्लीट बताना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा 10 मार्क्स के अंदर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है सल्फोनामाइड्स वाला। मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर भी एंड फार्माकोलॉजी के अंदर भी, दोनों के अंदर ये सल्फोनामाइड्स वाला टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा, डिफाइन एंड क्लासीफाई सल्फोनामाइड्स विद स्ट्रक्चरल एग्जांपल्स ऑफ ईच क्लास, देन राइट SAR एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड्स। तो सबसे पहले सल्फोनामाइड्स की डेफिनेशन हमें बतानी है, उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन बताना है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन के साथ साथ हर एक क्लास में से एक एक स्ट्रक्चर जो है ड्रग का हमें कम से कम एक स्ट्रक्चर तो बनाना ही है। उसके बाद में सल्फोनामाइड्स का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होता है पूरा कंप्लीट डिटेल के अंदर बताना है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो भी हम लोग को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास 10 मार्क्स का बनता है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर 10 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे वो चीज़ देख रहे हैं। बाकी इसी के अंदर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे सिंपली सल्फोनामाइड्स की सिर्फ डेफिनेशन पूछ ली या फिर सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लिया, तो वो क्वेश्चन क्या हमारे पास 2 मार्क्स के अंदर बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट द सिंथेसिस ऑफ सल्फामेथोक्साजोल। तो सल्फामेथोक्साजोल जो कि एक ड्रग हमारे पास सल्फोनामाइड्स के अंदर ही आती है, इसका सिंथेसिस जो है वो हम लोग को यहाँ पर आना चाहिए, वो कंप्लीट सिंथेसिस हमें लिखना है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के अंदर जो हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कॉट्रीमोक्साजोल। तो ये वाला टॉपिक भी जो है मेडिसिनल एंड कोलॉजी दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमें आना ही चाहिए कि कॉट्रीमोक्साजोल जो है वो क्या होता है। तो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हमें लिखना है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है, या फिर सिंपली 2 मार्क्स के अंदर पूछ लेंगे कि व्हाट इज कॉट्रीमोक्साजोल, ये होता क्या है वो हमें बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डेप्सोन और मेबेंडाजोल। तो मेबेंडाजोल एंड डेप्सोन इन दोनों का सिंथेसिस हमारे सिलेबस के अंदर दिया गया है। तो जिनका सिंथेसिस हमारे पास दिया गया होता है उसी के स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, उसी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछे जाते हैं। तो डेप्सोन या फिर मेबेंडाजोल, इसमें से किसी भी एक का सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हम लोग को यहाँ पर बताना होगा। नेक्स्ट इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स और एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स के अंदर बनता है। फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स के कोई भी 2 एग्जाम्पल्स हमें बताना है, या फिर एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स जो है इसके कोई भी 2 एग्जाम्पल्स जो है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। अब जो हमारी ये 4th यूनिट है इसके अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास रहेंगी, सबसे पहला सल्फोनामाइड्स वाला टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया है। उसके बाद में इसके अंदर से कोई ना कोई एक सिंथेसिस, उसमें से भी सल्फामेथोक्साजोल का सिंथेसिस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, कॉट्रीमोक्साजोल वाला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड डेप्सोन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग हमारे पास रहने वाली है। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास 4th यूनिट के अंदर रहने वाले हैं। अब 5th यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करें उससे पहले अगर आप लोग मतलब क्वेश्चन पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के वीडियो चाहते हैं तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हम जल्दी से जल्दी जो है वीडियो बना के अपलोड करने की कोशिश करेंगे। नाउ लास्ट हमारे पास आती है यूनिट 5th। ठीक है, यूनिट 5th के अंदर हमारे पास कुछ अलग ही टॉपिक्स है, मतलब ऐसे क्लास आ गए, क्लासिफिकेशन आ गए, वो चीज़ें नहीं है। इसके अंदर एक तो इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिज़ाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट QSAR है जो कि होता है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। उसके बाद में डॉकिंग टेक्निक्स है एंड एक कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री है जिसके बारे में हमें डिटेल के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या रहेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो QSAR वाला टॉपिक ही रहेगा इस यूनिट में से। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है, बाकी कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेस इन ड्रग डिज़ाइन। तो ड्रग डिज़ाइन के लिए वेरियस अप्रोचेस क्या होती है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। ठीक है, सेकेंड इज डिस्कस वेरियस फिजिको केमिकल पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर QSAR। तो QSAR के लिए जो अलग अलग फिजिको केमिकल पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि पार्टीशन कोफिशिएंट हो गया, तो उनके बारे में कंप्लीटली डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली 10 मार्क्स के अंदर जो है हमारे पास बनता है। ठीक है,
देन नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डॉकिंग टेक्निक्स। तो डॉकिंग टेक्निक्स क्या होती है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट हमें लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है, या फिर डॉकिंग टेक्निक्स होती क्या है, इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो 2 मार्क्स के अंदर आ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट इज गिव द कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। तो कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होगी, वो सिंपली हमें बतानी है। तो ये क्वेश्चन जो है भी 5 मार्क्स के अंदर हमारे पास बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब जो हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री है, अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स एंड क्वेश्चन पेपर ये दोनों चीज़ें पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली 70 to 80% पेपर जो उसके अंदर से आ जाता है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम ये चाहें कि हाँ भाई हम लोग पहले 3 इंपॉर्टेंट यूनिट्स को पढ़ ले, तो उस हिसाब से फर्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट, ठीक है, यूनिट 1, 3 एंड 4 ये तीनों यूनिट्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में हम लोग लास्ट में ये चीज़ देखने वाले थे कि सिंपली एंड जनरली क्वेश्चंस बनते क्या हैं। तो कोई भी क्लास हमारे पास दी गई है, जैसे मान लेते हैं हम एंटी फंगल एजेंट्स जो है वो हमें दिए गए हैं, तो सबसे पहले हमें हर एक क्लास की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। जितने एसएआर सिलेबस के अंदर दिए गए हैं एसएआर हमें अच्छे से आने चाहिए। ठीक है। उसके बाद में जितनी भी ड्रग्स के ऊपर स्टार लगा हुआ है उनका सिंथेसिस हम लोग को पता होना चाहिए, एंड सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है उन्हीं ड्रग्स का पूछा जाता है जिनके ऊपर स्टार जो है वो लगा होता है। ठीक है। देन कोई भी क्लास है, अगर हम उसका क्लासिफिकेशन लर्न कर लेंगे तो मोस्टली क्वेश्चंस 2 मार्क्स के अंदर आते हैं कि किसी भी क्लास की जो है 2 ड्रग्स के एग्जाम्पल्स हमें बताने होते हैं। तो यही सिंपली सिर्फ इतना ही हमें पढ़ना होता है। जितनी भी क्लासेज हैं हम उनका नाम लिख लें, उनकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, जितने एसएआर दिए गए हैं, देन सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़नी होती हैं। बाकी जैसे हम लोगों ने 5th सेमेस्टर के अंदर वीडियो बनाई थी कि कंप्लीट सिंथेसिस हम लोगों ने एक वीडियो के अंदर दे दिए थे, कंप्लीट एसएआर हम लोगों ने एक वीडियो के अंदर दे दिए थे, एंड कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो है वो भी एक कंप्लीट वीडियो के अंदर दे दिए थे। तो अगर आपको ऐसी कोई वीडियो चाहिए हो, अगर वो आपके लिए हेल्पफुल रही थी तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उस तरह की वीडियो भी आपके लिए ले आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स डिस्कस करने थे वो हम लोगों ने कंप्लीटली डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी फिर भी अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर नेक्स्ट वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप लोग चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।